आप लोगों से पूछ करके देखिए, हर व्यक्ति के मन में एक अकुलाहट है, बेचैनी है। ऐसा लगता है कि व्यक्ति किसी चीज को तलाश कर रहा है, क्या कर रहा है उसको पता नहीं, पर हर व्यक्ति के मन में कहीं गहरे एक चाहत है कि कुछ मिले, कुछ प्राप्त करने की दौड़ में वो है, कुछ चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। हासिल किसको करना चाहता है? जो कभी उसका था पर आज नहीं, जो कभी उसका हुआ करता था पर आज वो उसे गंवा कर और भुला करके बैठा है। क्या था उसका? भगवान होने का भाव, ईश्वर होने का भाव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गहरे में हर आत्मा को पता है कि मैं भगवान के पास से निकल करके आई। ऐसी कोई आत्मा आकर के बैठी नहीं, चली नहीं, धरती पर आई नहीं और न होने वाली है जिसको ये पता ही ना हो कि उसके अंदर भगवान विद्यमान है। हम में से हर व्यक्ति अपने अंदर गहरे से उस संभावना को लेकर के आया। अंदर गहराई से पता है कि मेरे अंदर वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही भगवान विद्यमान है और मैं कभी चक्रवर्ती सम्राट था, कभी मैं भगवान का अंश था। चाहे वो घटना हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले घटी हो, पर मेरे अंदर वो भगवान और भगवान की चेतना विद्यमान थी। आज भले से अंगारे के ऊपर राख जम गई और उसके ऊपर धूल आ गई है, पर उसके अंदर वही अग्नि प्रज्वलित है, उसके अंदर वही ज्योति विद्यमान है जो परमात्मा के अंदर हुआ करती थी। उपनिषद के ऋषि जब इस बात को कहते हैं, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राय धामानि दिव्यानि तस्तु, अरे सुनो तो सही, अमृत के पुत्र हो, प्रकाश के पुत्र हो, दिव्यता के पुत्र हो, महानता के पुत्र हो, तो बातें अनजाने में नहीं कही गई, हम में से हर व्यक्ति के लिए कही गई है कि याद करो कि तुम कौन हो। आप गीता को उठा करके देखिए, गीता जब समाप्त हो गई तो भगवान कृष्ण को अर्जुन ने थैंक यू नहीं कहा। ये नहीं कहा कि आपने ज्ञान बताया, कर्म बताया, भक्ति बताई, त्याग बताया, संन्यास बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का मर्म बताया, पुरुष पुरुषोत्तम का भाव बताया, इनमें से कुछ नहीं कहा। क्या कहा? स्मृतिर्लब्धा मोह नष्टो, मेरा मोह नष्ट हुआ, बहुत धन्यवाद, मुझे याद आ गया कि मैं कौन हूं। यदि व्यक्ति को याद आ जाए कि वो कौन है और यदि उसको जैसी स्मृति है उसके अनुरूप वो अपने जीवन को जीने लग जाए, तो इस संसार की कोई समस्या आगे टिक सकती है क्या? यदि आपके अंदर का भगवान जाग जाए, आपके अंदर का देवता जाग जाए, आपके अंदर की वो चैतन्य शक्ति जाग जाए जिसको ईश्वरीय शक्ति, भागवत शक्ति, चैतन्य शक्ति कहकर के पुकारा जा सकता है, तो इस संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई उलझन नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो हमारे कदमों के आगे आ सके। वो याद दिलाने की जो यात्रा है वो पूर्णता की यात्रा है, हर व्यक्ति को पता है। आप छोटे से बच्चे की आंखों में झांक करके देखिए या उस व्यक्ति की आंखों में झांक करके देखिए जो मरने की कगार पर है। हर व्यक्ति की आंखों में एक भाव है, कुछ पाना चाहता है, वो पाना चाहता है पर प्राप्त नहीं कर पा रहा। सब कुछ मिल जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ मिला नहीं। सिकंदर का जब जाने का वक्त आया तो सिकंदर ने अपने सेनापति से कहा कि जाते समय में मेरी मुट्ठियां खोल देना, ताकि दुनिया को पता चले कि सिकंदर भी जिंदगी भर पाने के लिए दौड़ा, पर जब गया तो खाली हाथ ही गया, लेकर के कोई जाता नहीं। व्यक्ति को जहाँ पर आनंद मिलता है, तृप्ति मिलती है, संतोष मिलता है, और जहाँ पर ये लगता है कि जो कुछ मुझे पाना था वो मैंने पा लिया, वो भगवान के पास लगता है। हमारे जीवन की जो यात्रा है वो पूर्णता की यात्रा है। ये याद दिलाने की यात्रा है कि हमको वहीं जाना है जहाँ से हम लोग आए। ये यात्रा शुरू उन्हीं से हुई, खत्म उन्हीं पर होने वाली है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।